मेरा नाम सचिन पवार है। मैं गांव दोगट से हूँ। देखिए किसान भाइयों, आज हम बात कर लेते हैं गेहूं में हमें कौन सा खाद डालना चाहिए और सरसों में कैसा खाद डालना चाहिए। आज मैं एक ऐसी खाद की बात करूंगा जिसे कहते हैं भट्टी खाद। इसमें खर्च ना हमारा आधा हो जाता है बिल्कुल इस खाद से। कैसे आधा हो जाता है? भट्टी खाद बना लीजिए। जैसे आपने सरसों का लंबर तैयार कर लिया, जैसे मैं इस खेत में खड़ा हूँ, ये सरसों का लंबर तैयार कर लिया, इसका एक कोनार छोड़ दीजिए, एक कॉर्नर थोड़ा सा छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि उसी में हम भट्टी खाद बना लेंगे वहीं का वहीं। भट्टी खाद में आज मैं पहले ही बात करूंगा डीएपी के बारे में। ठीक है जी। डीएपी के बारे में कैसी बात करनी है? मान लिया भट्टी खाद बनाते कहते कैसे हैं, पहले उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है जी। आपने 2 बैग डीएपी ले लिया मान लिया, या 1 बैग डीएपी ले लिया, आधा बैग डीएपी ले लिया। उसके क्वांटिटी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले इसको देख लीजिए। मान लिया हमने 1 बैग डीएपी लिया, उसको हमें 1 एकड़ में डालना होता है डीएपी को। ठीक है जी। तो वो कितना लगता है? उसमें 1 बैग डीएपी में होता है हमारे पास में सर जी 23 किलो फास्फोरस। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? और 23 किलो फास्फोरस होता है, उसमें से लगता है 20%। 20% का मतलब है 4 किलो 800 ग्राम ही हमारी फसल में लगता है। 20% लगता है केवल, और 80% क्या होता है? फिक्सेशन हो जाता है। ठीक है जी। उसे बैक्टीरिया तोड़ेगा, तोड़ने के बाद में उसमें प्रोसेस चलेगा, तब उसे पौधा लेगा, 3 महीने लग जाते हैं। ठीक है। और गेहूं में और सरसों जैसी फसलों में इतना समय हमारे पास में नहीं होता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तब तक फसल पकाई आती है सरसों की। मतलब उस समय पे पौधा इतनी खुराक नहीं ले पाता। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो आप भट्टी खाद को कैसे बनाएंगे? आप एक कॉर्नर में अच्छे से मिट्टी तैयार कर ले, उसमें 1 बैग डीएपी का डाल लीजिए। डाल दिया सर। 1 बैग डीएपी को अच्छे से मिट्टी में मिलाइए। ठीक है। और उसमें क्या मिलाना है? 100 ग्राम मिलाना है सर जी उसमें वाई सैनोमेटा। 100 ग्राम वाई सैनोमेटा मिला लीजिए। ठीक है जी। वाई सैनोमेटा मिला लीजिए 100 ग्राम मिला लीजिए। पोटेशियम ह्यूमेट 100 ग्राम मिला लीजिए उसमें, पोटेशियम फुलविक। ठीक है जी। और प्लस उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए, 1 किलो या आधा किलो ही मिला लीजिए, उसमें गुड़ मिला लीजिए। ठीक है। और फिर उसे अच्छे से मिक्स करके मिट्टी में हाथ निकाल के अच्छे से, और उसके ऊपर पन्नी से ढक दीजिए और उसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए। 3 दिन बाद में आपको क्या करना है? उसको फिर से फावड़े से अच्छे से या हाथ से अच्छे से मतलब फिर से मिक्स करना है 3 दिन बाद में। और जब आप मिक्स करें ना, तो ध्यान रखना आप अच्छे से मुंह लपेट ले, क्योंकि ना नाक के बाल भी फूंक देगा वो, ऐसा होता है। तो 3 दिन बाद आप उसे क्रोध से के फिर से ढक दीजिए पन्नी से। 6 दिन बाद आप उसे सीधा डायरेक्ट अपनी फसल में डाल दीजिए। अब डालना कितना है सर? 1 एकड़ में आधा डीएपी ही डाल दीजिए सरसों में, और ऐसा 2 बार डाल दीजिए आप। 2 बार डालने से ही सरसों का उत्पादन इतना बेस्ट आएगा कि जो सरसों 2 क्विंटल पर बीघा निकल रही है वो 3 क्विंटल पर बीघा निकलेगी निश्चित। क्योंकि अब ये बना बनाया है, ये भट्टी खाद बन के तैयार हो चुका है हमारे पास में, और बहुत ही बेस्ट उत्पादन आएगा हमारी सरसों में भी या गेहूं में भी अगर आप ऐसा करेंगे। गन्ने में भी अगर आप बोर्ड गन्ने में चाहे इस टाइम पे डालना, उसमें भी बेस्ट रिजल्ट आएगा। और इससे क्या होगा? मिट्टी के पीएच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भट्टी खाद देने का सबसे अच्छा लाभ यही मिलता है हमें कि हमारे कॉस्ट जो होता है, खर्च जो होता है, आधा हो जाता है एकदम से। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो अब मैंने आपको जैसे मान लिया, एक बार और एक कैलकुलेशन बता देता हूं जिससे कि और अच्छे से समझ में आए। वैसे हमारा जो डीएपी होता है ना, इसको हमें, और उस डीएपी में अभी थोड़ा रुक जाता हूं, उस डीएपी में जो आप आधा कट्टा डीएपी भट्टी खाद का बना के डाल रहे हैं, उसमें सल्फर और मिला लेना। 1 बैग या 2 बैग यानी कि 6 किलो सल्फर और मिला लेना 1 एकड़ में, और तब उसको डालना फसल में। ठीक है। और कम से कम सरसों में देखिए, पहली बार तो आप इसको डालेंगे जब आप कोर देंगे, दूसरी बार भी आपको इसको 2 बार और डालना है। आप मेरी बात समझ गए ना जी? अब भट्टी खाद को मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। देखिए भट्टी खाद में क्या होता है, जैसे आपने 2 बैग डीएपी के लिए, उसमें 40 किलो क्या होता है? फास्फोरस होता है, अन्य नाइट्रोजन होता है, 0 पोटास होता है। अब फास्फोरस जो होता है हमारे पास में 40 किलो, उसका 20% होगा 9 किलो 200 ग्राम। वो तो हमारी फसल डलते ही ले लेती है अगर आप डायरेक्ट देते हैं डीएपी फसल को। लेकिन बचा हमारे पास में कितना? 36 किलो 200 ग्राम। उसको 3 महीना लेती है फसल लेने में, उसको बैक्टीरिया तोड़ेगा, फिर उसके बाद में फसल उसको लेगी।
और अगर आप इसी 2 डीएपी बैग का भट्टी खाद बना लेते हैं, मान लिया आपको अभी उसमें आप डाल सकते हैं अगर चाहे तो बोड़ गन्ने में, अगर आप उसमें देना चाहते हैं तो उसका भट्टी खाद बना लीजिए। भट्टी खाद जैसे ही आप बनाएंगे, गन्ने के लिए बता रहा हूँ अब मैं फिलहाल, उसके लिए तो मैंने बता ही दिया सरसों और गेहूं के लिए। तो उसका जब आप भट्टी खाद बनाएंगे तो उसमें 1 पैकेट लेना है वाइसैनोमेटा का, 1 पैकेट लेना है पोटेशियम हुमेट का, 1 पैकेट लेना है पोटेशियम फुलवरिक का। तो ये पैकेट उसमें अच्छे से मिला लीजिए और 1 किलो गुड़ या 2 किलो गुड़ मिला लीजिए उसमें अच्छे से, मिट्टी में वही कॉर्नर में खेत में ही मिलाइए। घर पे मिलाकर फिर ले जाने में बहुत प्रॉब्लम होगी, तो वही एक कॉर्नर में अच्छे से मिला के उसको पन्नी ढक दीजिए, उसके पास ऊपर मिट्टी डाल दीजिए अच्छे से। तो ये डालने के बाद में आपको क्या करना है, फिर 6 दिन बाद उसको अपने खेत में डाल दीजिए, 100% रिजल्ट आएगा। और ये 2 डीएपी बैग हम डाल सकते हैं 15 बीघे में या 20 बीघे में भी। 1 डीएपी बैग 10 बीघे में काम करेगा। अब भट्टी खाद का बना हुआ, आप मेरी बात समझ गए ना। तो इसका किसान को बहुत ज्यादा लाभ है। अभी तो मैंने भट्टी खाद पर आपको इतनी जानकारी दी है कि आप फिलहाल सरसों में भी डाल सकते हैं और गेहूं बोएंगे उसमें भी डाल सकते हैं भट्टी खाद को। 1 हफ्ते में लग जाता है फसल में, ये 1 हफ्ते में अपना पूरा रिजल्ट दे देता है। अगर आप डायरेक्ट डीएपी किसी भी फसल में देंगे तो वो 3 मंथ लेता है भाई रिजल्ट देने में। ठीक है जी। तो अभी भट्टी खाद पर मैं नेक्स्ट वीडियो पर भी बात करूंगा। ये बहुत तरीके से, बहुत प्रकार से बनाया जाता है। अभी इन फसलों के लिए मैंने भट्टी खाद बनाने का तरीका आपको बता दिया है। आप इसको डालिए और इसका रिजल्ट देखिए कितना बेहतरीन मिलता है। और प्रोडक्शन पर सबसे ज्यादा फर्क डालेगा, सरसों में वजन भी बहुत ज्यादा देगा ये। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी।